आजम खान साहब अच्छा आप लोग मतलब जब देख रहे हो कि तो एक इंटरनल व्हाट्सएप मैसेज तो भेज देते सब ऐसे बहादुरों को कि भाई ये सब बातें बिना माइक के बंद कमरा में कुंडी लगा के बोली जाएंगी, नहीं माइक पर क्यों बुलवा दिए? अच्छा वो जन्नत नशीन शफीकुर रहमान बर्क, उनका पोता भी बवाले आजम है। वो कह रहा कि अतीक अशरफ और मुख्तार की कुर्बानी मुसलमान जाया नहीं जाने देगा। मेरे मन में आया पूछूं कि बच्चा फिर क्या करेगा, फिर क्या होगा? बोले इस चुनाव में जाया नहीं होने देंगे कुर्बानी। कुर्बानी जाया नहीं होने देंगे? कोई सब्जी है कि खराब नहीं होने देंगे, फ्रिज में रख देंगे क्या? बोले रात की सब्जी सुबह खराब नहीं होने देंगे, फ्रिज में रख देंगे। ऐसा है क्या? क्या करेंगे वोट में, मैं समझना चाह रहा हूं। आजम खान साहब, वो तो आपकी पार्टी का प्रत्याशी है। जी, समाजवादी पार्टी ने कभी भी, जैसा भाजपा के प्रवक्ता सर अभी कह रहे थे कि काफिरों की लड़ाई, और ये काफिरों और उसकी सवाल ही नहीं है सर। ये तो मतलब मैंने आपसे अपने पहले वक्तव्य में कहा कि इस्लाम के खिलाफ जो शक्तियां थी उन्होंने जिहाद का वर्ड का डिफिनेशन गलत दिया, और वही डिफिनेशन आज प्रचलित है। शायद इसीलिए हम लोग आज बहस कर रहे हैं सर, नहीं तो शायद बहस भी ना कर रहे होते। जिहाद का जो एक्चुअल मीनिंग्स है, अगर वो इस्लाम की होती तो आज बहस ना कर रहे होते। एक बात तो ये है। रहा सवाल, जैसे आनंद हेगड़े साहब की जबान फिसल जाती है कि वो कहते हैं 400 दीजिए, ज्योति मिर्धा की सर फिसल जाती है, जी लल्लू सिंह की, अरुण गोविल साहब की, उसी तरह से हमारे भी दरमियान कुछ लोग हैं जिनकी गाहे बगाहे जबान फिसल जाती है। हम लोग उसको अपने समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल बयान मानते नहीं है। वो उनकी व्यक्तिगत सोच होगी, व्यक्तिगत बयान होंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी इन बयानों से अपना वास्ता नहीं रखती है सर। आजम भाई, मामला इतना सहज नहीं है। संविधान बदला जाए नहीं बदला जाए, उसका रूप स्वरूप में क्या परिवर्तन हो या यथास्थिति रखी जाए, 125 परिवर्तन हुए वो ठीक हुए गलत हुए, ये सब विषयों पर राय व्यक्त करना कोई जुर्म नहीं है। ठीक है, बाबा साहब ने बनाया संविधान, लेकिन संविधान सभा में बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इसको पास किया, भारत ने स्वीकार किया, उस पर लिखा है हम भारत के लोग इसको आत्मार्पित करते हैं। 125 बार उसमें संशोधन हुए ना, वो कुरान नहीं है मित्र। हेगड़े कहे और चाहे पेगड़े कहें, अंतिम फैसला हाउस में होगा आके। अगर भारत की संसद चाहेगी तो संसद सर्वोच्च है, फिर क्या समस्या है? इसमें कौन सा कानून उल्ट टूट रहा है, मुझे वो धारा बताओ। लेकिन ये कहना कि जो भाजपा को के कैंडिडेट के साथ दिखे उसका हुक्का पानी बंद कर दो, ये कानून का उल्लंघन है। बहुत सारे लोग अलग से अलग राय रखते। कोई आदमी कल को कहे संस्कृत को राष्ट्रभाषा बना दो, तो क्या उसको जेल भेज दोगे? खैर, सुजाता पांडे, कहा जा रहा है कि ये एक संघर्ष का शब्द है जिसको कलर दे दिया। इंडिया गठबंधन और ओवैसी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं तेलंगाना में, ठीक, और चंद्रशेखर की पार्टी अलग लड़ रही है, बीआरएस। हालांकि उनकी हालत खराब है लेकिन लड़ रहे हैं, ठीक। वहां कोई भी इंडिया गठबंधन का नेता ने ये नहीं कहा कि हमें ओवैसी की कैंडिडेट के खिलाफ जिहाद करना, ओवैसी के खिलाफ जिहाद करना है। क्यों? अगर जिहाद का मतलब संघर्ष ही है तो वो संघर्ष तो फिर ओवैसी के खिलाफ भी होना चाहिए जो उनसे भी चुनाव लड़ा जा रहा है, नहीं? या मुकेश राजपूत ही उसके लिए टारगेट होगा? जी बिल्कुल जी। इसीलिए अमिताभ जी, शायद ये चीज जो है वो इतनी हल्के में नहीं लिया सकती। यहाँ सपा सिर्फ ये कह के नहीं जा सकती कि ये बस भाव में कह दिया गया था। हालांकि कांग्रेस के जो प्रवक्ता है या नेता है, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सहित सारे कांग्रेसी जिहाद करेंगे और कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि मंच से एक बार राहुल गांधी, जब क्योंकि जिहाद बहुत छोटा सा शब्द है इनके हिसाब से, तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे साहब, ये तीनों मिलकर कह दें कि हम कांग्रेस पार्टी पूरी जिहाद कर रही है इस सरकार के खिलाफ, इस देश में सरकार बदलने के लिए। सिर्फ इतना इतना सा कह देना है। अगर ये मेरा चैलेंज स्वीकार कर ले और राहुल गांधी को कह दे तो। लेकिन ये भी जानते हैं कि जिहाद जो है वो बाकी सही समझ रहे हैं, और यहाँ पर ये सबको वो कहते हैं ना, ये सब मिलके हमको मूर्ख बना रहे हैं, पर इसको कहते हैं कि थेतराई।
क्योंकि सबको पता है कि जिहाद का मतलब क्या होता है और किस किस विषय में, किस कॉन्टेक्स्ट में ये चीजें कही गई। क्योंकि सिर्फ जिहाद का मतलब सिर्फ इस्तेमाल नहीं किया गया, वहां एक तरह से फतवा भी जारी किया गया, वहां एक तरह से ये कहा भी गया कि उनका हुक्का पानी बंद किया जाए, जो कि कानूनन अपराध है, जैसा कि मैंने अपने जो ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा। तो इतने आसानी से पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता, इस बात को समझ लें। इतना आसानी नहीं है कि कह देने के लिए। मुन्ना खान साहब, जी, ऐसा कभी नहीं सुना कि मुख्तार ने अतीक के खिलाफ जिहाद किया और या अतीक ने मुख्तार के खिलाफ जिहाद किया। गोलियां चली, एक दौर में अदावत रही तो हिंसा हुई, गोली चली, लेकिन उसको किसी ने जिहाद का नाम नहीं इधर वाले ने दिया न उधर वाले ने दिया। अशरफ, अरे अतीक के लड़कों ने गुड्डू मुस्लिम को गद्दार बताया इंट्रोगेशन में, लेकिन ये नहीं कहा कि हम उसके खिलाफ जिहाद करेंगे अब ढूंढ के। क्या ये जिहाद? अरे रुक जा भाई, एक मिनट बाबू, ये मुझे लग रहा है जिहाद बड़ा सीमित मामला है। इस जिहाद के लिए जो मैं समझ पाया, एक राजपूत, एक पटेल, एक वाजपेयी, एक चौहान कोई चाहिए, उसी के खिलाफ जिहाद हो सकता है। महबूब अली, शफीकुर रहमान के खिलाफ जिहाद नहीं करेंगे, नहीं, वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अगर वहां रामलाल लड़ जाएगा सामने तो जिहाद होगा फिर। मुन्ना खान साहब, ये मामला बड़ा पेचीदा हो गया भैया। देखिए, बात जिहाद की है तो मीडिया के द्वारा ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। जिहाद में फिर कहूंगा एक शब्द है, और जिहाद सभी कर रहे हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। जिहाद के वजह से ही देश आजाद हुआ, जिहाद की वजह से ही सरकार कंट्रोल में आई। अगर हम धरना प्रदर्शन करते हैं वो भी एक सरकार के खिलाफ जिहाद है। तो जिहाद का अलग मायने निकाल लेना, इसका ये मायने निकालना कि मुस्लिम से भी नफरत करो, मुस्लिम के शब्दों से भी नफरत करो, ये आज मीडिया का प्रोपेगेंडा बन चुका है। मैं ये समझता हूँ इस बातों को तुलना दिया जाए। जिहाद क्यों नहीं होगा? जिस देश में 48 करोड़ युवा बेरोजगार है तो हर गली से जिहाद होने चाहिए। लेकिन मुसलमान अगर भाजपा के कैंडिडेट को चाय पिला देगा तो उसको हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा, ये होगा जिहाद। समझ गए? सरकार की दलाली पक्षपात कर रहा है। ठीक, ठीक, अभी रुकिए, बात तब ज्यादा अच्छी, मुन्ना खान की बात तब वजन पाती, अभी हल्की हो गई जब राहुल गांधी ये कहें कि भाई, या कांग्रेस के नेता ये कहें कि हम बेरोजगारी के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं, तब तो बात तब भी समझ में आती है, फिर शब्द उसका अर्थ वो अब विषय अलग है। लेकिन जब आप ये कह रहे हो कि मुसलमानों खामोशी से जिहाद करो क्योंकि हम कर ही यही सकते हैं, फिर आगे उसका खुलासा कर रहे हो, धीरे धीरे प्याज की परतें उतार रहे हो, क्या फिर कह रहे हो कि मुझे पता लगा कुछ मुसलमानों ने मुकेश राजपूत की मीटिंग कराई। अरे कौन है वो गद्दार? उनका हुक्का पानी बंद करो, हम लोग लड़ रहे हैं और तुम लोग ये कर रहे हो। ये क्या है? मीडिया ने कराया? अजब नशा है भाई, भांग खा के बैठे हो सब लोग, अल्लबल जो आए बोले मीडिया करा रहा। ये मीडिया ने कहा था जाके उससे कि तुम ऐसा बोलो। इनके परिवार के पुरखे, सलमान खुर्शीद के नाना जाकिर हुसैन आजादी की दौर के नेता रहे, राष्ट्रपति रहे। मुझे पढ़ के बताओ, गूगल में देख के, आजम खान आप भी, मुन्ना खान भी। आजकल के नेता तो पढ़े लिखे कम हैं, जाकिर हुसैन अच्छे खासे पढ़े लिखे थे काफी, उस दौर के सभी नेता बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे। क्या आजम और जाकिर हुसैन ने कभी ये बोला कि हम जिहाद कर रहे हैं और जिहाद करेंगे? ऐसा तो है ना कि उनको उर्दू, फारसी, अरबी नहीं आती थी जो मारिया को आ रही, उन्होंने तो ऐसा नहीं बोला। एपीजे अब्दुल कलाम ने कभी बोला कि जिहाद करना है देश में? वो समझदार नहीं थे, वो कमअकल थे। गजब करते हो यार। प्रशांत पटेल जी,
मसला यहां पर आ गया कि भैया पंचों की राय शर्माते खटोला यहीं बिछेगा, अब जिहाद होके रहेगा। देखिए अमिताभ जी, जिहाद से याद आया, अभी आज सुबह कई सारे स्कूलों में धमकी दी गई है बम धमाकों की, 50 से अधिक स्कूलों में। और जो ईमेल भेजी गई उसकी पहली लाइन में पढ़ देता हूँ। कुरान शरीफ का उसमें आयत कोट की गई, नंबर भी लिखा हुआ 2.191। किल देम व्हेनेवर यू मीट एंड ड्राइव देम आउट ऑफ द प्लेसेस फ्रॉम व्हिच दे ड्रोव यू। ये पहली लाइन कुरान शरीफ की आयत से ईमेल हुई है। और आगे उसका मैं एक हिंदी लाइन उसमें पढ़ देता हूँ, कोट अनकोट, जो दिल्ली पुलिस ने रिलीज किया है। बचपन से धधक रही हमारे दिलों में जिहाद की आग। तब बताइए क्या है? यहाँ भी जिहाद है, हो गया काम। हाँ, बचपन से धधक रही हमारे दिलों में जिहाद की आग, कोट अनकोट, जो उस आतंकी ने, जिसने भी मेल भेजा है, और पहले कुरान शरीफ का आयत कोट कर दिया है। और ये सारे हिंदी स्कूलों में भेजी गई है धमकी, किसी मदरसे को तो धमकी दी नहीं गई है। तभी अब मैं इसमें बहुत अमिताभ जी नहीं बोलना चाहता हूँ, कुरान शरीफ का आयत कोट करके धमकी दी जाए जिहाद की, बचपन से हमारे दिलों में जिहाद की आग धधक रही है। और धमकी दी गई सारे हिंदू स्कूलों में, 50 से अधिक स्कूलों में, लखनऊ के हैं, नोएडा के स्कूल हैं, दिल्ली के स्कूल हैं, सुबह से मीडिया में चल रहा है। तब जिहाद का मतलब क्या है? किसको मारना चाहते हैं, किसके विरुद्ध संघर्ष करना चाहते हैं, ये सभी के सामने स्पष्ट। मुझे इस बारे में बहुत अधिक नहीं बोलना, नहीं, अभी कुछ लोग सामने बैठे हैं, मुझे भी गला काटने की धमकी देने लगेंगे। तो बस अब ये जनता को निर्णय करना है कि क्या है।